तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली चुनाव को लेकर के, जो विधानसभा का चुनाव हुआ और नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और पार्टी की हार और जीत भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ चुकी है दिल्ली के भीतर और आम आदमी पार्टी सरकार से जा चुकी है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस रीजन से, किस कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापसी की एक लंबे समय के बाद, लगभग 27 साल के बाद, और आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई। और तीसरी बात ये कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की हार क्यों हुई। जो उनकी तरफ से दो प्रत्याशी दिए गए थे, एक मुस्तफाबाद और एक ओखला के भीतर, 2 सीट पार्टी की तरफ से दिया गया था और दोनों के दोनों सीट एमआईएम पार्टी हार चुकी है, दोनों प्रत्याशी हार चुके हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हुई, उसी तरीके से बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार में रहती हुई अपनी सरकार को बचा नहीं पाई। तीसरी बात यह है कि एमआईएम पार्टी की भी एक तरीके से बुरी तरीके से हार हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र में हार हुई, उसके बाद फिर दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हार हुई। और चर्चा करेंगे ओखला विधानसभा सीट को लेकर के और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट को लेकर के कि पार्टी की हार क्यों हुई, क्या कारण रहा कि पार्टी यहां से हार गई। जीतते जीतते पार्टी की यहां पर हार हो गई। बड़ी उम्मीद लगाया जा रहा था यहां से कि पार्टी को यहां से सफलता मिल सकती है, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब विधायक बन सकते हैं, ओखला से शफाउर रहमान विधायक बन सकते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बड़ी जज्बात होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर करते हुए नजर आए। ओखला के भीतर, मुस्तफाबाद के भीतर लोगों से समझाते हुए, लोगों को समझाते हुए, लोगों से बात करते हुए, पार्टी की पॉलिसी को बताते हुए, शफाउर रहमान के हक में वोट डालने के लिए, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन के हक में वोट डालने के लिए लोगों से अपील करते रहे। लेकिन अंत में नतीजा ये निकल कर आया कि मुस्तफाबाद के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ओखला के भीतर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। दोनों जगह से पार्टी की हार हुई और ये 2 सीट थी, ये कोई पार्टी को लेकर के लोग नहीं सोच रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या और भी अन्य नेता इस बात पर इस चुनाव को लेकर के जोर दे रहे थे कि ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये एमआईएम पार्टी का चुनाव नहीं है, ये अपना एक वजूद का चुनाव है, एक क़यादत का चुनाव है कि आपके अंदर कितनी एकताई है उसको दिखाने का चुनाव है। और जो आपके लिए लड़ाई लड़ता रहता है, जो आपके लिए हमेशा बोलता हुआ नजर आता है, जो आपके लिए हमेशा सड़कों पर नजर आता है, जो आपके ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो आपके लिए खड़ा नजर आता है, उसकी लड़ाई थी। आप उनको विधानसभा के भीतर पहुंचाए, लेकिन अवाम ने कुछ और फैसला किया। चाहे वो मुस्तफाबाद के भीतर की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो ओखला की बात करते, सबसे बड़ा दुख ओखला के भीतर हुआ। जिस तरीके से माहौल बनाया गया, जिस तरीके से देखने को मिला कि कम से कम ओखला के भीतर शफाउर रहमान जरूर जीत कराएंगे, चाहे वो मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जीत एमआईएम पार्टी की हो सकती है यहाँ से और शफाउर रहमान दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो सहानुभूति लोगों ने दिया था, जिस तरीके से वो जेल से निकल कर आए, चुनाव प्रचार किए, अपने परिवार से मिले, अपनी बुरी माँ से मिली, उनकी माँ ने मिलने का काम किया, उसके बाद से बहुत सारी वीडियो निकल कर आए और लोग जो है ये कहने लगे थे कि इस बार हम किसी भी हाल में ओखला से शफाउर रहमान को विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। हमने मौका दिया और भी अन्य जो कई मर्तबा विधायक रहे, चाहे अमानतुल्लाह खान की बात करते हैं या उससे पूर्व में जो विधायक रहे उनकी बात करते हैं, लेकिन इस बार हमको पार्टी नहीं देखना, इस बार हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना, एकताई को दिखाना कि अगर हम चाहें तो हम किसी को विधानसभा के भीतर भेज सकते हैं, अगर हम चाहें तो किसी को विधानसभा से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है वो धरा का धरा रह गया और दिल्ली के विधानसभा में कौन पहुंचा? अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से, और तीसरी बार वो विधायक बने।
जहां आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, बड़े बड़े नेता हार गए, चाहे वो खुद केजरीवाल जो पार्टी के बड़े नेता है, और मनीष सिसोदिया हार गए, और जो बड़े चर्चा में अभी कुछ दिनों पहले आए थे जो टीचर है ओझा जी, वो भी हार गए। ऐसे एक आतिशी जी है जो चुनाव जीती है, जो मुख्यमंत्री थी, लेकिन अवाम ने, जो ओखला की अवाम ने फैसला किया कि आम आदमी पार्टी हर जगह से हार गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को कहां से जिताया गया? ओखला से। जितना किनको था? शफाउर रहमान को, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमानों जो सीए एनआरसी को लेकर के अभी जेल के भीतर बंद है, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने अपनी एकताई को न दिखा करके ऐसे शख्स को विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम किया। मैं अमानतुल्लाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने उनको 2 बार विधायक बना दिया था, लेकिन अब अगर एक बार भी शफाउर रहमान को अगर जेल से बाहर निकाल देते, विधायक बना देते, तो आपकी तारीफ होती। लेकिन किनको जिताया गया? आम आदमी पार्टी को, जिसके मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया, जिन्होंने कोरोना काल में मरकज को लेकर के सवाल खड़ा किया था, शाहीन बाग में जब सीए एनआरसी को लेकर के इंतजाम किया गया था, बैठक की गई थी, वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो फिर उस समय भी बयान दिया गया था कि हम इसको कुछ घंटों के भीतर खाली करा सकते हैं, हमारे पास अगर प्रशासन हो तो। तब भी मुसलमानों को ये सब बातें समझ में नहीं आई, और ये उसी जगह हुआ था, ओखला के भीतर ही। फिर भी ओखला के भीतर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया गया ओखला के अवाम की तरफ से। इतनी बेगैरत ओखला की अवाम हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। जितनी बेगैरत हो चुकी है अभी, और ये चुनाव के नतीजे आने के बाद यही समझ में आ रहा है कि ओखला की आवाम एकदम बेगैरत हो चुकी है, उनको किसी का फिक्र नहीं है। और ये बात अब तय हो चुका है कि आज के बाद से मुसलमानों के लिए कोई आवाज बनता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो आपके लिए आवाज बनता है, जो आपके लिए आवाज उठाता है, अगर वो जेल चला जाता है तो फिर आप उनको भुला देते हैं। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में आपने भुला दिया था शफाउर रहमान को। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो जेल के भीतर बंद है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट देकर उनको चर्चा में लाया और मौका दिया था अवाम को। उन्होंने खुलकर कहा था कि हम जहां तक कर सकते वहां तक किया, हम टिकट दे सकते, हमने टिकट दिया। अब अवाम को यह तय करना है कि कौन गलत है, कौन सही है। फिर वही अवाम ने तय किया कि शफाउर रहमान गलत है और ओखला के विधायक जो है अमानतुल्लाह खान वो सही है। इससे यही फैसला निकल कर आता है। अगर सही फैसला होता तो शफाउर रहमान आज जेल से निकलते, इसलिए क्योंकि वो विधायक बनते और उनकी सुनवाई शुरू हो जाती। जनता की आवाम जो अदालत है उनके भीतर यह निर्णय निकल कर आता उनके भीतर से कि जनता ने उनको स्वीकार किया कि यह निर्दोष है। लेकिन यहाँ पर हार हुई। अगर हम कुछ आंकड़े की बात करते हैं तो मुस्तफाबाद के भीतर जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और यहाँ पर AIMIM पार्टी की हार हुई है। एक तरीके से बुरी तरीके से हार हुई है। मुस्तफाबाद की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 85,215 वोट मिले हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को 67,637 वोट मिले हैं और MIM पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। वो ताहिर हुसैन साहब जो जेल से निकल कर आए, लोगों के बीच आए, लोगों से वोट मांगा, झोली फैला फैला कर वोट मांगने का कोशिश किया कि किसी तरीके से आप हमें जिताने का काम करें। लोग भी माहौल में डूब गए थे कि हाँ, हम इस बार ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद के भीतर से जरूर लाएंगे। एंटी इनकम देखा जा रहा था मुस्तफाबाद के भीतर आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो फिर जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां से जो सिटिंग MLA थे, विधायक थे, उनको बदला गया। तो फिर 67,000 वोट कैसे मिला आम आदमी पार्टी को? कौन से ऐसे लोग थे जो 67,000 वोट दे दिया? तो फिर मुसलमानों के भीतर एकताई नहीं है। जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इससे यही समझ में आ रहा है। और आज के बाद से लोगों के भीतर यही संदेश जाएगा कि किसी के लिए हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए कोई आप
आज के बाद से आगे निकल कर नहीं आएगा, कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। आपको ये भी हक नहीं है, आप ये भी हक खो चुके हैं कि हमारे लिए फलाना साहब आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमारे लिए फलाना साहब आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम पे जुल्म ढाया जा रहा है, हम पे अत्याचार किया जा रहा है और हमारे लिए वो आवाज नहीं उठा रहे। क्यों आपके लिए आवाज उठाएगा? जब आवाज उठाता है तो उनको जेल डाल दिया जाता है, जब जेल डाल दिया जाता है और चुनाव का समय आता है और आपकी अदालत में डाला जाता है, तो फिर आप उसको क्या करते हैं? धुतकार देते हैं, उनको बेदखल कर देते हैं। और आप किसको जिताते हैं? आम आदमी पार्टी को या अन्य नेता को या अन्य प्रत्याशी को, पार्टी के प्रत्याशी को आप वोट देते हैं। बिना वोट के 67,000 आम आदमी पार्टी को कैसे वोट मिला? सबसे बड़ा सवाल यह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 85,000 यानी 85,215 वोट मिले। तो अगर यही 67,000 वोट अगर पड़ता आम आदमी पार्टी को न दे करके ताहिर हुसैन को मिलता, कांग्रेस को न दे करके मिलता ताहिर हुसैन को, तो ताहिर हुसैन की जीत होती। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस को भी वोट मिला। तो ये जो खबर निकल कर आई, जो तस्वीर निकल कर आई, बड़ी बुरी खबर निकल कर आई एमआईएम पार्टी के लिए। अगर हम यही ओखला की बात करते हैं तो ओखला के भीतर आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान की जीत हुई। 88,943 वोट लेकर आए अमानतुल्लाह खान और जीत हासिल किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 नंबर पर रही 65,304 वोट लेकर के। तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान रहे 39,558 वोट लेकर, 39,000 वोट सिर्फ लेकर आए और डंका पीटा जा रहा था, एक तरफा जीत होगी, एक तरफा जीत होगी, हमारे लिए तो शफाउर रहमान है, बेकसूर है। लेकिन जब वोट देने का बात आता है, जब उनको तय करना था कि बेकसूर है, तो फिर किनको तय किया गया? अमानतुल्लाह खान को जिताया गया। एक बार आप इनको विधायक नहीं बना सकते थे? ओखला की आवाम एक बार विधायक नहीं बना सकती थी? ओखला की आवाम एक बार इनको दिल्ली में नहीं भेज सकती थी? लेकिन किनको भेजा गया दिल्ली के भीतर, विधानसभा के भीतर? अमानतुल्लाह खान को, जो पिछले 10 सालों से विधायक है। और आपके लिए लड़ाई लड़कर के जेल कौन गया? तो शफाउर रहमान। तो आज के बाद से यही तय हो रहा है कि अब कोई किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। और किसी को, और खासतौर से किसी मुसलमान को, ये बोलने का हक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, ताहिर हुसैन साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, वारिस पठान साहब हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे, हमारे लिए बोल नहीं रहे। अख्तरुल ईमान साहब क्यों बोलेगा भाई? जब वोट देने का समय आता तो आप वोट नहीं देते हैं, आप कांग्रेस को वोट देते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, किसी और अन्य दल को वोट देते हैं। और आवाज जब उठाने की बारी आती है तो आप सर उठाकर इंतजार करते रहते हैं कि हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, अख्तरुल ईमान साहब बोलेंगे, माजिद हुसैन बोलेंगे, ताहिर हुसैन बोलेंगे, शफाउर रहमान बोलेंगे, इम्तियाज जलील बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। बोलेंगे सब, उम्मीद सबसे लगाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। इससे यही साबित होता है, इससे अच्छा अन्य समाज के लोग है। झारखंड में भी चुनाव हुआ था, क्रांति ला दिया था टाइगर यादव ने, अपने बलबूते पर चुनाव जीता। लोगों ने, उनके अपने कास्ट के लोगों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा था कि कोई भी सरकार में आ जाए, चाहे वो किसी की सरकार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की आ जाए या हेमंत सोरेन की सरकार आ जाए, किसी की सरकार है, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने बच्चे को विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये मुसलमानों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनके लिए कौन जरूरी है? आम आदमी पार्टी, जो मरकज को लेकर सवाल उठाता है, जो मुसलमानों को लेकर सवाल उठाता है, जो शाहीन बाग को लेकर सवाल उठाता है। लेकिन फिर भी उन्हीं की गाना गाते हुए मुसलमान नजर आ रहे हैं। अगर अभी हम बात करते हैं तो अभी भी जितनी सीटें आई है आम आदमी पार्टी के खाते में, जो किस्मत मतलब कि बेइज्जती होने से बचाए, वो मुस्लिम समाज के और मुस्लिम जो विधानसभा की सीट है वही बचा रही है। तो ये सारी खबर निकल कर आई और आज जो बड़ी दुखी होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी उम्मीद लगाया था और बड़े लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ओखला के लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर ऐसा फैसला करेंगे जो देश और दुनिया में खबर निकल कर जाएगी कि मुसलमान एक है और उनके लिए जो भी आवाज उठाएगा, आवाज बनेगा, वो उनका साथ देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उलट नजर आया, यहाँ पर कुछ और नजर आया, जो उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा।
ये सबको पता था कि यहाँ से मुसलमान ही प्रत्याशी जीतेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी आंकड़ा बताया था कि यहाँ से, बैरिस्टर असदुद्दीन ने खुलकर कहा था कि यहाँ से जीत मुसलमानों की हमेशा होती रही है और आज भी होगी। यहाँ पर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।